फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पार्ट एक खत्म हुआ था। जब गॉडजिला ने दो राक्षसों को मार डाला था। उस घटना को 5 साल बीत चुके हैं। हम एक औरत एमा को देखते हैं। उसकी एक बेटी थी। वह एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी। इस संगठन का मकसद था इन राक्षसों को ढूंढना। उनका घर जंगल के बीचों बीच था। अचानक घर के पास एक बड़ा धमाका होता है। माँ और बेटी डर जाती हैं और संगठन की ओर चली जाती है। वहां उन्हें दिखता है कि एक नया प्राणी पैदा हुआ है और अब इंसानों की दुनिया में आ चुका है। जैसे ही वह अपने आसपास लोगों को देखता है, घबरा जाता है और हमला करना शुरू कर देता है। एमा के पास एक ऐसा उपकरण डिवाइस था जो इस प्राणी का गुस्सा शांत कर सकता था। असल में यह उपकरण उस प्राणी के आसपास की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता था। जब एमा ने यह डिवाइस उस प्राणी पर चलाया तो वह पूरी तरह शांत हो गया। सबको खुशी हुई कि उनका प्रयोग सफल हो गया है। लेकिन तभी एलन नाम का एक आदमी वहां आ जाता है। वह इस डिवाइस को पाना चाहता था, इसीलिए वह एमा और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है। एलन का मानना था कि इंसानों ने इस धरती का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, इसीलिए वह इन राक्षसों को फिर से आजाद करना चाहता था। वह उन्हें संगठन की दूसरी शाखा में ले जाता है, जहां एमा के संगठन के खिलाफ मीटिंग हो रही थी। वहां और वैज्ञानिक भी मौजूद थे। उनका मानना था कि प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। एक डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को वहां लाया गया है। वह एमा के एक्स हस्बैंड पूर्व पति के पास जाता है। असल में वही इस डिवाइस का असली आविष्कारक था। डॉक्टर उसे अपना मिशन बताता है, लेकिन वह मानने से इनकार कर देता है। फिर डॉक्टर कहता है कि यह मिशन तुम्हारे परिवार को वापस ला सकता है। काफी जोर देने के बाद वह मान जाता है। फिर वे लोग समुद्र के नीचे बने कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। यह संगठन की ही एक शाखा थी। वहां उन्होंने एक प्राणी को कैद कर रखा था। इसके बाद वे गॉडजिला को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी अचानक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सबको लगता है कि गॉडजिला यहीं आसपास है और बहुत गुस्से में है। वह सचमुच समुद्र से निकलकर उनकी ओर आता है। गॉडजिला उस कांच को तोड़ने लगता है। असल में वह हर देश समुद्र के रास्ते घूमता था, जहां उसे किसी खतरनाक प्राणी का आभास होता। अब वह अंटार्कटिका पहुंचता है, जहां एक बहुत बड़ा ड्रैगन सोया हुआ था। ये 3 सिर वाला ड्रैगन था, जिसे किंग गिदोरा कहा जाता था। गॉडजिला उसका दुश्मन था। वह अक्सर यहाँ उससे लड़ने आता था। जब डॉक्टर एमा को बचाने पहुंचता है, तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि एमा तो एलन के साथ है। असल में एमा का प्लान था उस ड्रैगन को जगाना। वह उनके साथ जाने से इनकार कर देती है और शीशा तोड़कर उस ड्रैगन को बाहर निकाल देती है। अब किंग गिदोरा पूरी तरह जाग जाता है। गॉडजिला उसका इंतजार कर रहा था ताकि उससे लड़ सके। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। फिर वह राक्षस गॉडजिला को घायल कर देता है और इंसानों की ओर बढ़ता है। यह देखकर एमा डर जाती है और डिवाइस का इस्तेमाल कर देती है, जिससे वह राक्षस शांत हो जाता है। लेकिन एमा एलन के साथ वहां से चली जाती है। इधर संगठन के लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन एमा वीडियो कॉल पर उनसे बात करती है। वह कहती है, तुम लोग मेरी संगत के लायक नहीं। तुमने प्रकृति और प्राणियों को बर्बाद किया। मैं एक एक कर सबको आजाद करूंगी। इन प्राणियों में रेडिएशन है, ये धरती को ठीक कर सकते हैं। संगठन वाले कहते हैं, लेकिन ये तो इंसानों को मारना चाहते हैं। तुम इन्हें साथी कैसे मान सकती हो? एमा जवाब देती है, तुम गलत हो। हम सदियों से साथ रह रहे थे। सब कुछ संतुलन में था। हमने उन्हें छेड़ा नहीं तो उन्होंने हमें नहीं छेड़ा। लेकिन तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो क्या वे खुद की रक्षा भी न करें? इसके बाद एमा कनेक्शन काट देती है। वह अपने मिशन पर निकल पड़ती है। अब वह एक और प्राणी को ज्वालामुखी से आजाद कर देती है। यह ज्वालामुखी घनी आबादी वाले इलाके में था। पूरा शहर खतरे में आ जाता है।
यह प्राणी बहुत विशाल था। सेना उस पर हवाई जहाज से हमला करती है, लेकिन तभी वह भाग जाता है क्योंकि किंग गिदोरा आ चुका था। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। किंग गिदोरा ज्यादा ताकतवर साबित होता है और गॉडजिला को बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद वह संगठन के लोगों की ओर बढ़ता है। तभी गॉडजिला फिर से समुद्र से निकल आता है और उस पर हमला करता है। गॉडजिला उसका एक सिर काटकर फेंक देता है, लेकिन लड़ाई रुकती नहीं। सब कुछ तबाह हो रहा था। सेना संगठन से कहती है कि हमारे पास युद्ध काल का एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो 2 मील तक सब कुछ उड़ा देगा। हमें मजबूरी में इसे छोड़ना होगा। इसमें गॉडजिला भी मारा जाएगा। मिसाइल समुद्र में छोड़ी जाती है। भयानक धमाका होता है। गॉडजिला घायल होकर गिर जाता है, लेकिन किंग गिदोरा को कुछ नहीं होता, बल्कि वह और ताकतवर होकर ज्वालामुखी पर बैठ जाता है और नया सिर उगा लेता है। वह एक सिग्नल भेजता है और दुनिया भर के सभी प्राणी जाग उठते हैं। अब वैज्ञानिकों को पता चलता है कि गिदोरा धरती का नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आया हुआ प्राणी है। इसीलिए गॉडजिला उसे खत्म करना चाहता है, क्योंकि असली राजा गॉडजिला ही था। अब गॉडजिला की साथी मानी जाने वाली उस मादा प्राणी मुत्रा को दिखाया जाता है। वह गॉडजिला को ढूंढती है और गाना गाने लगती है। संगठन को भी गॉडजिला के सिग्नल मिलते हैं और पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है। वे समुद्र की गहराइयों में उसका पीछा करते हुए पहुंचते हैं। वहां उन्हें दीवारों पर पुराने चित्र मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि इंसान और गॉडजिला सदियों से साथ रहते आए हैं। यह जगह गॉडजिला की थी। यहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा था, जिससे गॉडजिला की चोटें भर सकती थी। डॉक्टर एक सुझाव देता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट करके उसे तुरंत ऊर्जा दी जाए। डॉक्टर खुद न्यूक्लियर कैप्सूल लेकर गॉडजिला के पास जाता है। जाने से पहले वह उसके शरीर को छूकर कहता है, गुड बाय। भयानक विस्फोट होता है। गॉडजिला ऊर्जा से भर जाता है। इधर एमा की बेटी उस डिवाइस को माइक से जोड़ती है और फ्रीक्वेंसी ऑन कर देती है ताकि आसपास के प्राणी शांत हो जाए। लेकिन किंग गिदोरा समझ जाता है कि यह इंसानों का काम है और हमला करने दौड़ता है। तभी गॉडजिला पहुंच जाता है। मोथरा भी उसकी मदद के लिए आती है। वह किंग गिदोरा पर हमला करती है, लेकिन एक और राक्षस उसे रोक देता है। दोनों की लड़ाई होती है और मोथरा उस प्राणी को मार देती है। फिर वह गॉडजिला के पास आती है, लेकिन गॉडजिला अभी भी घायल था। मोथरा खुद को बलिदान कर देती है। उसका शरीर फटता है और उसकी ऊर्जा गॉडजिला में समा जाती है। गॉडजिला की चोटें तुरंत भर जाती हैं और वह बेहद ताकतवर होकर खड़ा हो जाता है। इधर एमा, उसकी बेटी और एक्स हस्बैंड साथ होते हैं। एमा डिवाइस का इस्तेमाल करके और प्राणियों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किंग गिदोरा उस पर हमला करने दौड़ता है। गॉडजिला आता है और उससे भिड़ जाता है। किंग गिदोरा उस पर आग बरसाता है, लेकिन गॉडजिला जानता था कि उसकी ऊर्जा अब पूरी है। आखिरकार वह किंग गिदोरा को जबरदस्त वार करता है और उसे मार डालता है। अब सब कुछ शांत हो जाता है और सभी प्राणी गॉडजिला के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि अब असली राजा वही था। फिल्म यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।